गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक का स्वागत है। भावरूप राम, जन जन के राम विषय पर वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का वक्तव्य। राम हमारी चेतना के मूल रूप हैं। श्री राम हमारी संस्कृति के विश्वकोश हैं और आस्था के प्रतीक हैं। तो आज का वक्तव्य आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सुनते हैं राम पर वक्तव्य। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने हरहु विषम भववीर। एक और दोहा तुलसी का आप सबको सुनाती हूँ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। इसी कामना के साथ आइए राम चर्चा करें। राम भाव रूप हैं कि राम क्या हैं, ये मंत्र हमारे मन को मथ मथ देता है। आइए जाने। राम अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, जगर मगर कर देने वाला वह बीज मंत्र है। हमारी चेतना का कवच है, आत्मा का अमृत है, हमारी सांसों का श्रृंगार है और वाणी की संपूर्णता है। ऐसा अद्भुत चमत्कारी मंत्र है जिसमें सगुण भी है, निर्गुण भी है, जप तप भी है, मंत्र भी है और यंत्र भी है, तंत्र भी। तंत्र इस अर्थ में मैं कह रही हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाने वाला तंत्र राम शब्द में ही सन्निहित है। राम मन का संतोष भी है और तृप्ति भी है, मन का काम्य भी है और आराम भी, दिन भी है, दिनकर भी है, योगियों की रात्रि भी है, संयम भी है। यम नियम सब हमारे लिए राम में समाया है। युगों युगों की तपस्या के बाद आज हमने वो स्थिति पाई है कि आज हमारी सनातनी संस्कृति की, हमारी चेतना का समस्त बीज मंत्र राम में समा गया है। राम हमारे लिए सहज समाधान है। राम चिंतामणि भी है और चिंतन की पराकाष्ठा भी है, सहजता का पर्याय भी है, सादगी का श्रृंगार भी है। राम मन को, जीवन को, जगत को, जन जन को उजास से भर देने वाला है। राम क्योंकि यही हमारी मूल पूंजी है और मूल पूजा भी। राम साधनावस्था की वह पराकाष्ठा है जहाँ हम किसी दधि अक्षर दूब हल्दी कुमकुम आदि की आवश्यकता हमें नहीं होती, बल्कि ये सब राम कहते ही सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान संपन्न हो जाने की स्थिति में होते हैं। हमें बड़ी विश्रांति मिलती है। महामुनि नारद जिन्होंने भक्ति सूत्र लिखा, वे और भक्ति सूत्र जैसा अमर ग्रंथ हमें दिया, उन्होंने राम जी से जाकर वन में अरण्यकांड में वो पूछते हैं, एक कामना करते हैं राम के पास जाकर कि नाम प्रभु मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए। और वो वरदान क्या है? वो कहते हैं एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि आपके अनंत नाम हैं, लेकिन इन नामों में केवल राम नाम ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो। वो कहते हैं यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाग नाथ खग अग खगगन बधिका। कहने का तात्पर्य है वो राम जी से ये मांगते हैं नारद कि नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो, केवल राम नाम। और इसी महामुनि के इस वरदान को राम ने ये कहकर पूरा किया कि राका रजनी भगत तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसौ भगत उर व्योम। भगत के आकाश में आपका नाम इस प्रकार से रहे। तो भगवान ने कहा ए मस्त मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभुपद नायौ माथ। राम शब्द भावपुंज है, पूरी रामायण है और रामायण सतकोटि अपारा है। क्यों हम कहते हैं कि नाना भांत राम अवतारा
और रामायण सतकोट अपारा, इसलिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक रामायण है, हर व्यक्ति के अपने एक राम है। राम को समझने की उसकी चेतना अलग है, राम को याद करने का उसका भाव अलग है। क्योंकि अब मैं आती हूँ उस भाव पर कि भाव रूप में राम हमारे अंदर विराजते हैं। अष्टप्रहर 64 घड़ी, ना हमें कहीं जाने की आवश्यकता है, ना किसी जप पूजा अनुष्ठान में। जब राम को याद किया, हमारे हृदय में उस अखंड प्रकाश का अनुभव हमें होने लगता है। तो राम भावों के निकुंज में याद करने की चेतना है। ऐसा अपार सुख हमें मिलता है। तो युगों से हमने ये स्थिति पाई है, युगों की साधना के बाद ये राम में सब कुछ पूंजीभूत हो गया है। हम इस स्थान पर कैसे हम सादगी के साथ ज्ञान के अमृत बिंदु को पीते रहते हैं, और जहाँ मानस पूजा से अपने राम को भावों की अमराई में छिपा लेते हैं। चाहे सुख कहें, चाहे सुख प्रार्थना करें, मन ही मन अपने इष्ट को याद करें। ऐसा जादू हमने जगा लिया है अपनी पूजा में। तुलसी ने इसके लिए इतना सुंदर दोहा कहा है, आप सुनिए। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी अंतर बाहिर जो चाहे से उजियार। इतना सुंदर, इसमें सगुण निर्गुण दोनों समझ आते हैं। वो कहते हैं ये निर्गुण नैनन सगुण। राम नाम में जो भाव रूप राम हमारे हृदय में बसते हैं, ये निर्गुण नैनन सगुण रसना राम सुनाम। मनो पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी, और जीव से सुंदर राम नाम का जप करना। तुलसी कहते हैं ये ऐसा है जैसे सुंदर सोने की डिबिया में सुंदर मनोहर मणि सुशोभित हो। क्योंकि फिर तुलसी कहते हैं ये फाटहु फूटहु नयन, जरहु तन के काम, द्रवई नहीं पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। यदि राम का नाम का स्मरण करते हुए हम भावुक ना हों, हमारी आंखें ना भर आए, तो इस प्रकार से पूरे मानस में हम देखते हैं, रामचरितमानस में कैसे उन्होंने नाम और नामी का संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि राम ने तो केवल एक अहिल्या को तारा, राम एक तापस दिए तारी, राम नाम कोट खल कुमत सुधारी। और राम ने करोड़ों खल की बुद्धियों को सुधार दिया है। ऐसा अनेक वर्णन हमें वहाँ पर मिलता है। क्योंकि राम अगुण और सगुण दोनों से, निर्गुण सगुण दोनों से ऊपर है, अकथ है, अगाध है, अनूप है। कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते, माने ब्रह्म से भी बड़ा ब्रह्म का नाम है। व्यापक एक ब्रह्म अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपम नाम जतनते, सो प्रगटत जिम मोल रतनते। जैसे रत्न से उसका मोल प्रकट होता है, ऐसे ही नाम से नामी राम की महिमा प्रकट होती है। एक और मैं यहाँ पर उल्लेख करूँगी, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी राम पूरी हमारी चेतना के पूंजीभूत स्वरूप हैं। भावों में हमने उन्हें बसा लिया है। हृदय के आंगन में उनको किलकारियाँ गूंजती रहती हैं, जैसे वो दशरथ के अजीर में विहार करते हैं। और हम कितने भी विपरीत समय में हों, कितनी भी विषम परिस्थितियों में हों, हम अपने हृदय के विग्रह में भाव रूप में बैठे राम से अपनी बात कह सकते हैं। मन में इसी भाव मूर्त ने हमें मोह लिया है, जन जीवन को आसान कर दिया है। सुख में, दुख में, गहन विपिन में हम कहीं भी हों, ये राम हमारे साथ नहीं छोड़ते। मानस में तुलसी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम हमारे भाव रूप हैं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। वेद जिनको कहते हैं ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राम की व्याख्या वेद नहीं कर पाते, ऐसे राम जन जन के लिए सहज हैं। इसलिए सहज हैं कि राम भाव रूप हैं। भाव रूप हैं इसीलिए जन जन के राम हैं, और जन जन के राम हैं इसलिए भाव रूप हैं। क्योंकि मानस में ही कहा गया है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो राम ऐसे हैं, उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए, यदि राम अपने विग्रह रूप में कार्य करें तो वो कोटि कोटि भक्तों तक कैसे पहुँचेंगे? एक राम, और राम इतने करुणा निधान हैं
कि वो एक ही साथ कोटि कोटि भक्तों के कष्ट निवारण के लिए उपस्थित हो जाना चाहते हैं। तो यदि वो भाव रूप होंगे तभी तो कोटि कोटि भक्तों के जब करविन कर्म करेंगे, माने इस प्रकार के भाव रूप रहेंगे, तभी वो करोड़ों भक्तों का दुख एक साथ मिटा सकेंगे। आपको याद होगा कि अयोध्या में जब राम लौटे तो किस प्रकार से सारे भक्त, जैसे आज हम देखते हैं सारे भक्त राम का दर्शन कर लेना चाहते हैं। राम ने एक, तुलसी ने बहुत सुंदर शब्द वहाँ पर कहा है, प्रेमातुर। सारे अयोध्यावासी प्रेमातुर हैं, सारे अयोध्यावासी उन्हें मिलना चाहते हैं। तो भगवान क्योंकि सर्व समर्थ हैं तो वो कहते हैं, अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। एक साथ सबसे मिल लिए, क्योंकि राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, राम शक्य हैं, संभव है, वे कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भाव रूप राम को हमने सदा अपने हृदय की गुहा में बसा कर रखा है। फिर एक और आप वाल्मीकि का स्थान स्मरण हम करें। वाल्मीकि से राम पूछते हैं कि मुनि हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम पूछत मैं कहूँ सकुचाए, मुझे बहुत संकोच होता है राम, तुम पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूँ, तुम कहाँ नहीं हो जहाँ मैं बताऊँ कि वहाँ रहो। तो वाल्मीकि ने यद्यपि उन्हें 14 स्थान बताए और वो भाव रूप भी बताए, तो वो उन्होंने किस प्रकार से, जैसे गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। अब आपके हृदय में तो हमारे मने रक्त संचार है नहीं, भाव रूप में हृदय में राम रहते हैं। ये वो हृदय है जहाँ कृष्ण उद्घोष करके कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त गायन करते हैं। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने एक बड़ा सुंदर स्थान बताया राम को रहने का। हम भी चाहते हैं राम हमारे हृदय में रहें, तो एक चौपाई है जिसको हम याद करें, सुमिरन करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर नाना, भरे ही निरंतर होए न पूरे, उनके ग्रह तुम का ग्रह रूरे। अनेक बार भगवान भी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा कंठ बह नीर नैन बह नीरा, तो तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं। इस प्रकार के भक्तों के हृदय में राम बसते हैं। यही भाव रूप राम है। राम बसौ तिनके मन माही, वाल्मीकि ऋषि ने कहा है। तो भाव के भूखे हैं राम, भाव के भूखे हैं, तभी तो शबरी के बेर खाने के लिए पहुँचे। जाकर उन्होंने स्वयं पहुँचे और केवल राम ने रावण को का वध करने के लिए देह नहीं रखा था। विप्रदेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, इस उद्घोष के साथ आने वाले राम हमारे भाव से हमारे हृदयों में बसते हैं। ये तो सारे दृष्टांत हैं, लेकिन आप देखिए कि भाव रूप है राम, इसीलिए वो समरस हैं, समदृष्टि हैं। ना वो शबरी में भेद करते हैं, ना निषाद में भेद करते हैं, ना गीध में भेद करते हैं, ना जटायु में भेद करते हैं। वो किसी में भेद नहीं करते, क्योंकि वो समरस हैं, समदृष्टि हैं, सबके लिए हैं राम। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि वो अकारण करुणा वर्णालय हैं और अहेतु की कृपा बरसाने वाले। राम की कृपा पाने के लिए हमें कोई जप तप नहीं करना, राम की कृपा पाने के लिए साधन नहीं करना, क्योंकि उनकी करुणा निधान श्री राम है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, अगर हम कहें जन जन के राम भाव रूप में, इसलिए जन जन के हृदय में बसते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने अपने अवतार कार्य में किस प्रकार से प्रभु तर कपिडार पर, भगवान कहाँ विराजे हैं? वृक्ष के नीचे। और कपि कहाँ पर है? वृक्ष की शाखाओं के ऊपर। ते किए आप समान। और जो कपि हैं, जो पशु हैं, लेकिन वो पशु नहीं मानते, बानर नहीं मानते, वो कहते मेरे काम में सहयोगी हैं, मेरे से भी ज़्यादा बड़े हैं। ते किए आप समान, तुलसी कौन कहूँ न राम से साहब कृपा निधान। तो इस प्रकार से राम ने मैंने इस प्रकार से लोगों के हृदय में जगह। एक अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। क्यों? क्योंकि पदम 18 जू थप बंदर, सेनापति थे 18 पद्म तो राम की सेना के,
और उसका चमत्कार देखिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जन जन के राम हैं, अपनी सेना के छोटे से छोटे सिपाही का भी वो कुशल पूछते हैं। फिर पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं, सो कभी एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जय नाही। कल्पना करके तो देखिए कि उन करोड़ों करोड़ बंदरों में एक एक की कुशल उन्होंने पूछी और ऐसा आश्वस्त कर दिया, ऐसा उन्हें अवलंब दिया कि वो कहते हैं, राम कृपावल पाए कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। ऐसे हो गए जैसे पंख के सहित पर्वत उड़ रहे हों, केवल राम की कृपा दृष्टि से। जैसे ही राम की सेना आती है, एक कृपा दृष्टि उन सब पर फिराते हैं और उससे वो इतने बलवान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि माने जब रावण से वो कहते हैं, रावण के दूत जाकर वर्णन करते हैं, कहते हैं, अस कपि एक न सेना माही, जो तुम्हें मार न सके, जो न तुम्हें जीते रन माही। रावण तो वहीं हार गया जब रावण के दूतों ने उससे ये कहा, एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो तुम्हें न जीत ले। तो ये राम की भाव रूप राम की शक्ति है, जन जन के राम की शक्ति है। करोड़ों करोड़ अपने सेना के छोटे से छोटे व्यक्ति कवि को भी वो हृदय से लगा कर रखते हैं और बाद में वो कहते हैं कि इनने मुझे, मेरे कारण इन्होंने रण में प्राण दिए, इंद्र से उनको पुनर्जीवन दिलाते हैं। ऐसे हैं श्री राम। तो इस प्रकार से वही राम जो अपनी करोड़ों करोड़ सेना का ध्यान रखते हैं, वही राम आज जन जन का ध्यान रखते हैं। आज विश्व कितना भी बढ़ जाए, कितनी भी जनसंख्या हो जाए, लेकिन आज भी हमें विश्वास है राम हमारे साथ हैं, भाव रूप में हैं, जन जन के राम हैं, हमारे परम हितकारी करुणा निधान राम की इसी प्रकार हम स्मरण करते रहें। मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबने मुझे सुना। भावरूप राम जन जन के राम विषय पर वक्तव्य के अंतर्गत आज आप यहाँ पर सुन रहे थे ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर राज रानी शर्मा जी को। हमारा चैनल आप सभी श्रोताओं से निवेदन करता है कि 22 जनवरी सन 2024 को राम की स्थापना दिवस के अवसर पर अपने घर में एक दीपक अवश्य लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।